दोस्तों, उत्तर कोरिया में कई ऐसे अजीबोगरीब व खतरनाक नियम कानून हैं जिसके बारे में आप जानकर आप भगवान को भी धन्यवाद करेंगे कि आपका जन्म उस देश में नहीं हुआ। इस देश के अपने कई राज है, कई ऐसी बातें हैं जो बाहर निकल कर नहीं आती और यहाँ के कई ऐसे कानून हैं जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाओगे। उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उंग जो सबसे खतरनाक इंसान है, वे किसी को नहीं बख्शते। दोस्तों, एक एक करके हम उत्तरी कोरिया के कुछ खतरनाक कानून जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो का कंटेंट आपको मिल सके। 비핵화해로 나가려는 것은 우리 당과 광업 정부의 불변한 입장이며 나의 확고한 의지입니다. 만들지도 채용하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않을 것이라는 데 대해 내외에 전파하고 여러 가지 실천적 조치들을 विदेशी म्यूजिक सुनना या फिल्में देखना यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। सन 2015 में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने सभी विदेशी गानों के सीडी व कैसेट्स को अपने देश में बैन कर दिया था, खास तौर पर उन कैसेट्स को जो लोगों में मतभेद पैदा करते थे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता तो उसे उसकी सजा उस पर निर्भर करती कि जो फिल्म वह देख रहा था वह किस देश की है। मसलन अगर कोई अमेरिकन फिल्म देख रहा था तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, या फिर अगर कोई भारतीय फिल्म देख रहा था तो उसे जेल की सजा दी जाएगी। अगर आप उत्तरी कोरिया में रह रहे हैं और किसी दूसरे देश में कॉल कर रहे हैं तो आपको इसकी घोर सजा भुगतनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ पर एक अपराध माना जाता है। सन 2007 में एक व्यक्ति ने कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए थे, लेकिन किम जोंग उंग को पता चलते ही उसे बीच गांव में मरवा दिया गया था। अगर कोई मीटिंग में जहां पर किम जोंग उन संबोधित कर रहे हो वहाँ मौजूद है और आप अगर वहां सो गए तो इसके लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। सन 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री होंग योंग चोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से 100 लोगों के सामने मार दिया गया था क्योंकि वे किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। ऐसी कोई भी चीज जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करता हो उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी माना जाएगा, यानी भगवान का तिरस्कार माना जाएगा। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जनवरी में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीरों को आग से बचाने की बजाय अपने बच्चों को बचाया। मात्र इसके लिए महिला को जेल की सजा दे दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाया तो इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया गया है। यहाँ पर केवल पुरुषों को ड्राइव करने की आज़ादी है, महिलाओं को ड्राइव करने की आज़ादी नहीं है, भले ही वे ट्रैफिक ऑफिसर क्यों न हो। सरकार का सख्त निर्देश है कि 100 लोगों पर केवल एक कार होनी चाहिए। 8 जून को जब उत्तर कोरियाई प्रेसिडेंट किम सुंग को 1994 में मौत हुई थी, तब से लेकर अब तक हर साल उस तारीख को मुस्कुराना प्रतिबंधित है। इस दिन जोर से बात करना, शराब पीना और डांस मस्ती करना भी बैन है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको या तो लेबर कैंप में भेजा जा सकता है या आपकी जान ले ली जा सकती है। आज भी प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित है और यहाँ आने वाले हर इसके आगे सर झुकाना अनिवार्य है। यह लोगों के जींस पहनने पर मनाही है क्योंकि यह इसे पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। यह महिला स्कर्ट पहनती है तो उसे घुटनों के नीचे तक होना चाहिए। बिकिनी पहनने पर सख्त मनाही है। जैसे भारत में दुनिया भर के टीवी चैनल प्रसारित होते हैं, उत्तर कोरिया में वैसा नहीं है। यहाँ पर मात्र 3 चैनल है, वे भी सारे सरकार द्वारा नियंत्रित है। उत्तर कोरिया में किसी को भी बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है या फिर लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इंटरनेट की जगह खुद का इंटरनेट है जिसे क्वांगमयोंग कहा जाता है। इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था। व्यावसायिक जरूरतों के लिए केवल 28 वेबसाइट का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वे भी सरकार के निगरानी में। दुनिया भर के देशों में उत्तरी कोरियाई दूतावासों में वाईफाई के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। अगर कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है तो ये वहाँ की सरकार फैसला करेगी। देश की ज़रूरतों के मुताबिक लोगों को प्रोफेशन में भेजा जाता है। अगर कोई ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता है तो उसे जबरन लेबर कैंपों में भेज दिया जाता है।
2013 में किम जोंग उन ने हेयर कट्स की एक पूरी लिस्ट जारी की थी। हर किसी को वैसे ही हेयर कट्स लेने के लिए आदेश दिए गए थे। अपनी मर्जी से कोई हेयर कट तक नहीं ले सकता था। इनमें कुल 28 हेयर कट की लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें 18 हेयर कट महिलाओं के और 10 पुरुषों के लिए थे। दोस्तों, तो ये थे उत्तरी कोरिया के अजीबोगरीब कानून। उम्मीद है गाइज इन 20 कानूनों को जानकर आपके होश उड़ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।